सो हे गाइस, मैं हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं श्री आर्ट व्लॉग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको लग रहा होगा कि लड़की आज इतना तैयार कैसे बैठी है। तो मैं बता दूं कि मैं कॉलेज जाने वाली थी, बट मेरा एग्ज़ाम नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एग्ज़ाम था, बस मैं कॉलेज जाने वाली थी और मैं इसलिए तैयार भी हुई थी। लेकिन बात ये हुई कि इतनी गर्मी की मन नहीं हुआ जाने का, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हीं कपड़ों में वीडियो तो बना ही सकती हूँ, क्यों एफर्ट्स वेस्ट करूँ। नहीं, वैसे भी मैं घर में भिखारी जैसा ही रहती हूँ, तो कॉलेज जाने के लिए बस रेडी होती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तैयार ही हो गए हैं तो क्यों ना वीडियो ही बना ले। दरअसल आज मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रखा है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रखा है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये वीडियो मैं बना ही इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। क्या करूँ, गरीब की मस्ती मिल जाती है, भले जिंदगी के लगे पड़े हो। तो दरअसल हुआ कि मैंने नीट दिया था। आप लोग सभी ने गेस कर लिया होगा कि मैं कोई तो एग्जाम प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो हाँ, नीट की ही कर रही थी। और निकलने का तो मुझे भी वो नहीं था कि मेरा निकलने वाला है नीट, बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया कि चलो दे देते हैं। नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वाला टाइप्स। बट मेरी पनौती देखो, मतलब पनौती ही देखो। मतलब साला जब मेरा 10th आया तो लॉकडाउन लग गया। सारे बेसिक चीज़ हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया जो मैंने घंटा अटेंड नहीं किए थे। उसके बाद जब मैं 12th में गई तो मुझे पता चला कि बस सिलेबस ही आएगा, कुछ भी कट ऑफ नहीं हुआ है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो भाई हद हो गया। उस समय सब लोगों ने CUET में ऑनलाइन एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, और अब जब मैंने नीट दिया तो नीट का पेपर ही लीक हो गया। मतलब पनौती देख रहे हो। मतलब मैं वो जो है ना मूवी जिसमें वो अक्षय कुमार रहता है, सच लूजर मैं हूँ पनौती, तो वो मैं ही हूँ, वो पनौती मैं ही हूँ। मतलब भाई हद हो गई है। मतलब कुछ भी दे रही हूँ लीक हो जा रहा है, कुछ भी कर रही हूँ खराब हो जा रहा है। मतलब कर्म करने जा रही हूँ, कांड हो जा रहा है मेरे साथ। हद है। ऊपर से जब मैंने एग्जाम दे दिया तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ऑफकोर्स अच्छा नहीं गया, पर मेरी पकचौरी तो देखो। मतलब पकचौरी नहीं रुकनी चाहिए इंसान की। मैंने एग्जाम दिया तो मेरे को 11 बजे उन्होंने बैठा दिया कि आप 11 बजे बैठो, क्योंकि एंट्री तो 11 बजे की है। ठीक है, तो मैं तो बैठ गई कि ठीक है चलो 11 बजे की है। मैं मतलब अपना पैर वैसे उठा के बैठ गई मर्दों की तरह। तो एक एग्जामिनर वाली बोल रही है कि आप थोड़ी सी मर्दों की तरह नहीं बैठी हैं। मैंने बोला कि आपने भी तो 3 घंटे नहीं बैठाया है। मतलब मेरी गंदी आदत देखो, उल्टा जवाब देने की आदत नहीं जाती है इंसान की। उसके बाद छोड़ो, ये भी सब भी छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि चलो पेपर मिला, ठीक है, और मैंने रिवाइज तक नहीं किया था। मतलब मेरा फ्रैंक लेवल, ये कौन सी हरामखोरी कि इंसान रिवाइज तक नहीं कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस किसको आ रहा है? मुझे तो, मैं क्या बोलूँ भाई। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से आ कहाँ से रहा है कि मैं तो बिना रिवाइज के निकाल दूँगी। यहाँ बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, मैं बिना रिवाइज के एग्जाम देने गई हूँ। मतलब तो सर 2 घंटे की भी वीडियो नहीं देखी मैंने, इतना एफर्ट्स भी नहीं किया। और मैंने फिर एग्जाम में सोचा काश ये पेपर लीक हो जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं दोबारा से एग्जाम देती। लेकिन मुझे पता है मैं फिर नहीं पढ़ने वाली हूँ। मतलब ये तो मुझे पता है। उसके बाद चलो ठीक है, जब मैं एग्जाम दे के आई तो मैंने देखा कि भाई साहब गेट पे भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। मतलब एक चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से इतना बैठाया 5 बजे तक। मतलब 10 बजे का गई थी, 5 बजे तक बैठी थी। तो मैंने सोचा कि भाड़ में जाए। तो मैंने क्या किया, जो उसका वो नहीं होता है बाउंड्री, मैंने उसको क्लाइंब किया और वहीं से कूद गई। अपने भाई के ठीक पीछे कूदी। तो कह रहा है ये कौन सी हरकत है? तो मैंने कहा ये मेरी हरकत है, आई एम स्पाइडरमैन। तो कह रहा है तो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं आ सकती थी। मैंने कहा मैं नॉर्मल हूँ ही नहीं, तो मैं आऊँगी कैसे? और जो आसपास के लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये बंदी कहाँ आसमान से तो टपक के नहीं आ गई है। अरे मतलब मैंने सच बताऊं, एक बंदा बस नीट का पेपर एग्जाम कर मतलब एंजॉय कर रहा था, वो मैं थी। मतलब लिटरली मैंने उसका मजाक बना दिया। इतना एंजॉय तो मैंने कहीं नहीं किया यार। और चलो ठीक है, ये सब भी हो गया तो लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब तुम लोग भी शायद इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन इंडियन पेरेंट्स ना सब में बहुत ही सेल्फिश होता है। क्योंकि जब मैं ऐसे निकल रही थी तो मैंने देखा कि बच्चा आ नहीं रहा, उससे पहले झंझोड़ के पूछ ले रहे कि एग्जाम कैसे करे। जैसे खाना पानी तो पूछो, इतनी देर तक बैठा था इतनी गर्मी में, उसको खाना पानी तो पूछो यार। मतलब हद हो गई है। छोड़ो ये सब बात, मतलब क्या ही बोलूँ। उसके बाद अभी पेपर भी लीक हो गया। भाई मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा है कि एक बंदे ने अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा था और उस बंदे के फिर भी 107 आए थे नीट में। सोचो उस बंदे के हाथ में पेपर था। तो मुझे बस समझा कि मेरी प्रजाति की मैं अकेली इंसान नहीं हूँ, एक और पर्सन भी है। मतलब नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, बताओ। वैसे ओके, तो ये सब था मेरा जो भी पास था, मैंने उसको ठीक किया। अभी मेरे पता है कॉलेज के एग्जाम चल ही रहे हैं और मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल। और वैसे ही मेरी बैक लगी हुई है तो और लग जाएगी। तो वैसे ही मेरी बैग लगी है और मुझे लग रहा है और मेरी लगती ही जाएगी क्योंकि अब मेरी लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये जो साल है ना, मुझे इसलिए गर्मी पसंद नहीं है। सर जब भी गर्मी आती है तो कुछ ना कुछ भयंकर ही होता है मेरे साथ। मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
तो फिर ये सब क्या हुआ कि ये जो नीट का एग्जाम था ये सब मैंने चलो ठीक है भाई किसी तरह से दिया, हटाएगी। अब ये पेपर खत्म हो गया, अब मेरी जान छूट जाएगी। अब तो नीट का पेपर हो गया है, अब मैं आराम से अपनी तैयारियां करूंगी, आराम से अपना एग्जाम दूंगी। लेकिन नहीं शिवानी, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? क्योंकि एग्जाम तो हो गया लीक, पेपर तो हो गया लीक, तो अब मुझे ये एग्जाम दोबारा से देना है, वो भी 1 महीने बाद। मुझे पता है कि मैं उस पर भी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मेरी वो चुल है ना, देख रहे हो मेरी चुल कि मतलब मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई तूने तो पढ़ के लिखा भी नहीं है, तू भी इतना स्ट्रेस कर रही है। मतलब भाई मेरी नौटंकी देखो, मतलब मुझे एक्टिंग कर रहा है, मुझे वो 50 रुपये कटने चाहिए मेरे एक्टिंग के। मतलब जो मैंने एक्टिंग की ना, ओ माय गॉड पेपर लीक हो गया भाई साहब। पूरे एग्जाम का मैंने मजाक उड़ा दिया, पूरे एग्जाम का मैंने मजाक उड़ा दिया। और मेरी एक्टिंग देखो कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई, तूने हक दिया एग्जाम में, अब क्या होगा। और ऊपर से केमिस्ट्री का चलो ठीक है, मैं कॉलेज का भी पेपर में डंका नहीं दे रही हूँ। मतलब पता नहीं कैसा एक दिन पढ़ के पता नहीं मैं कैसा कुछ शक्तिमान बन के जा रही हूँ। मतलब कभी कभी तो लगता है नहीं ना अपन ही भगवान है भाई साहब, इतनी गंदी पनौती। और अब मेरे ये जब एग्जाम खत्म हो गए तो मेरा एक और एग्जाम है जो मुझे देना है मई जून में। तो भाई साहब एग्जाम खत्म नहीं हो रहे मेरे को समझ में करूँ कि पूरे साल तो दीदी ने क्या किया पूरे साल? दीदी ने पूरे साल पेंटिंग की, दीदी ने पूरे साल क्या किया? दीदी ने तो स्केचिंग की, दीदी ने पूरे साल क्या किया? सबका चूतिया काटा। और अब उनका भी क्या हो रहा है? चूतिया कट रहा है। तो मतलब तुम देख रहे हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, स्ट्रेस। पता है मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ? क्योंकि मेरे को घंटा बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि और मुझे स्ट्रेस हो क्यों रहा है? मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे स्ट्रेस हो क्यों रहा है? पहली बार जिस बच्चे को स्ट्रेस होना चाहिए, जो बच्चे ने पढ़ा है वो तो भाई। और मैं यहाँ पे स्ट्रेस, ओ माय गॉड मेरा एग्जाम कैसे, एग्जाम लीक हो गया, ये गवर्नमेंट तो बहुत बुरी है। अरे भाई तू पढ़ के गई थी भाई साहब इतना जो मैंने काटा है ना अपना चूतिया, और जितनी जो पनौती लगाई है ना, मुझे तो लग रहा है मेरी वजह से पनौती लगी है इस नीट एग्जाम में। कि वो बंदा भी सोच रहा होगा कि एनटीए भी सोच रहा होगा कि इस बंदी ने एग्जाम सीरियसली नहीं लिया, हम तो दोबारा से एग्जाम करवाएंगे। जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं करी तब तक एग्जामिनेशन करवाएंगे, भले ही पेपर लीक करना पड़े हमें। मतलब हद हो गई है। तो ये सब थी पूरी। अब मैंने सोचा था इसको मतलब अपने पहले वीडियो में कवर करने का, बट क्योंकि अभी कुछ मतलब बिजी चल रही थी, एग्जाम भी थे, तो मैंने सोचा नहीं रहने देते हैं। वैसे मेरा बैकग्राउंड मुझे पता है बार बार चेंज हो रहा है, बट इधर से मुझे प्रॉपर एंगल चाहिए था, मुझे वो एंगल मिल गया है। और मैं अब ऐसे ही वीडियो शूट करूँगी। मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड बहुत प्लेन है और बहुत ही अजीब सा लगता है, मतलब गरीबों टाइप का, लेकिन क्योंकि मैं गरीबी हूँ आई मीन मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकती। तो आपका कॉन्टेंट मैं होना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड नहीं। फाकी मैं क्या बोल रही हूँ भाई, जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए, कुछ गंदा मत सोचिए। मतलब मैं अच्छी चीज़ों को भी ना एकदम बेकार बना देती हूँ, हद हो गई है एकदम। बाय द वे अब जो होना था हो गया, अब मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना है, पता नहीं कैसे दूंगी मैं। मतलब होने का तो हो गया, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी मुझे ये नहीं सोचा, क्योंकि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे मुझे। हाँ क्या मतलब एकदम ही क्या बोलूँ मैं। वैसे हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं सिर्फ नीट पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे तो लग गए और फिलहाल के लिए मैं अभी कोई बुक नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता। इतनी गर्मी है ना, दाल चावल खाने के बाद इतनी गंदी वाली जो नींद आती है, इतनी गंदी वाली जो नींद आती है कि मैं सो जाती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा सो रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं गर्मी में हाइबरनेट कर रही हूँ और ठंडी पूरी ठंडी जा लूँगी। पता नहीं भाई, मतलब अजीब सा हाइबरनेशन में चली जाती हूँ मैं, मतलब ऐसे मर चुकी है मेरे ठंडी औरत, मतलब इतना गंदा सोती हूँ मैं। पता है जिस दिन मैं एग्जाम दे गई, अब मेरा पता केमिस्ट्री का एग्जाम देने गई तो कैसे क्या हुआ। दरअसल मैं एग्जाम देने गई तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मतलब वैसे तो मैं वैसे कुछ खा के नहीं जाती हूँ एग्जाम में, क्योंकि मुझे डर लगा कहीं मैं उल्टी ना कर दूँ किसी के ऊपर की हो गया बस। मतलब पेपर तो गया बेइज्जती भी करवाई, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसा गई थी वहाँ पे और मेरी तबीयत खराब हुई। तो मैम कह रही बेटा क्या हुआ, दवा खानी है? मैंने कहा मैडम जी मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जाने दो प्लीज़ यहाँ से। बट कुछ मैं तो मेरे मन में कहा, मैंने उनके सामने नहीं कहा। ऊपर से 3 पेपर दे दिए मुझे, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक। मेरा तो सर ही फट गया। ऐसा नहीं है मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं। अच्छा एक बात बताऊँ, सब मेरे दोस्तों का केमिस्ट्री माइनर है, पता चल किसके में होगी, किसके में चलोगी? मेरे में। मैंने केमिस्ट्री मेजर ले रखा है। मतलब वही बात है ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी, वो झाड़ में आजा घुस जा मेरी। क्या ही बोलूं, मतलब
उस टाइम पे पता है मेरे अंदर ऐसे मेरा भाई भी बोला था केमिस्ट्री मेजर मत ले, केमिस्ट्री मेजर मत ले, पढ़ नहीं पाएगी। लेकिन मेरा दिमाग देखो, मतलब मैं खुद को इतना इंटेलिजेंट समझती हूँ कि मैंने मेजर ले लिया केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री मेरी ले रही है। वरना एकदम भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसा ना पनौती जब लगती है ना एक साथ लगती है, एकदम सीक्वेंस में लगती है। फिर अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो अब पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे बैग लगे ही हुए हैं और लगने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन वीडियो तो बनते रहेंगे क्योंकि बकचोदी तो नहीं रुकनी चाहिए ना। तो यही है जो है। और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो करनी ही है और मैंने सोचा 1 महीना तो डेडिकेट होकर पढ़ना ही है। पर आपके साथ मैं ऐसा कभी नहीं दूँगी, वीडियो आती रहेगी। और वैसे बाय द वे मैं आर्ट स्केच का भी कुछ नहीं बना रही हूँ, बट मुझे 2 कमीशन वर्क मिले हैं और शायद वो मैं जल्दी करके दे भी दूँ। लेकिन वही बात है ना कि टाइम नहीं मिल रहा है। और व्हाट, मुझे ना कमीशन वर्क जब मैं किसी का लेती हूँ तो मैं सोच रही हूँ एकदम डिटेल वर्क करूँ, मतलब उसके लिए अच्छा खासा 2-3 दिन का टाइम मिलूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे जल्दी जल्दी काम करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो मैं अभी बस पढ़ूँगी, क्योंकि 1-2 महीना तैयारी करके पढ़ लूँगी तो अच्छा रहेगा ज़िंदगी भर रोने से। तो हाँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, अब तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। मैं तो वो आप लोगों ने वो जो पुतिन का ट्वीट था वो देखा, मतलब सोचो प्रयागराज में ऐसा कोई साइक्लोन निकल रहा है, मुझे पता ही नहीं है। मतलब हमारी जो न्यूज़ की जो लेवल है वो इतना लेवल जो था नीचे गिर गया है ना कि हमें बाहर के देशों से ट्वीट से पता चल रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मतलब आप देख रहे हो, मीडिया ने तो क्या ही बोलूं, कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब वीडियो ही उड़ा देंगे। पता चला कि छोटा सा चैनल है, ग्रो कर रहा है, तब तो वीडियो ही उड़ जा रही है। तो इसीलिए कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब अच्छे हैं भाई। क्या बोलूँ मैं, जय जवान जय किसान, क्या बोल रही हूँ मैं। बट यही है जो है। एंड मैंने अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है और शायद मैं बनाने का सोच भी नहीं रही हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो दरअसल आपके लिए आएगी जिसमें मैं बताऊँगी कि बेसिक से स्केचिंग कैसे करते हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना स्केचिंग का, वो मैं आपको बताऊँगी। बट नेक्स्ट वीडियो में वो सीरीज वाइज चलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने बस ये वीडियो बना दी क्योंकि मुझे बग करना था। तो जब तुम लोग तो हो ही सुनने के लिए, तुम लोग पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कैसे ही मुझसे पीछा छुड़वाओगे, मतलब कैसे ही छुड़वा लोगे। मैं तो आपके साथ रहूंगी यार, जब तक ये जीवन है तब तक तो मैं रहने ही वाली हूँ आप लोग के साथ, छोड़ूंगी ही नहीं। विक्रम बेहतर के चिपक जाऊंगी, ठीक है। तो सोचो ना, इतनी सुंदर लड़की आपसे चिपकी रहेगी। मेरी आदत देख रहे हो, हर जगह अपनी तारीफ करने की जो आदत है ना, मतलब तुम पहली बार सोचो ये बंदी डूब रही है। वही बात है ना, इंसान मरे तो मरे पर उसकी नवाबी ना घटे, वही चीज़ हो रखी है बिल्कुल एकदम। यही है जो है वीडियो। मुझे पता है कि मैंने बहुत कर दी है, लेकिन मुझे पता है आप मेरी बात को बहुत ज़्यादा पसंद होनी भी चाहिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या ही करूँगी क्योंकि मेरे पास लोग भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। नहीं यार, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाय द वे, अगर आपको मेरी और बकचोदी सुननी है या फिर आपको मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम होगा, उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि ये बकचोदी तो रुकने नहीं वाली। तो आपको मुझे फॉलो या फिर सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और बाय द वे, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो आर्ट पे होंगे, क्योंकि मुझे ये चैनल मैंने आर्ट के लिए बनाया था। मेरे चैनल के नाम में ही आर्ट है, लेकिन मैं आर्ट की कोई वीडियो डाल ही नहीं रही हूँ। तो ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो आएगी आर्ट पे। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करी, लिटरली मैं एकदम सीरियस होकर बोली हूँ। बट मुझसे टाइमिंग मत पूछना कि वीडियो कब तक आएगी, क्योंकि आएगी लेकिन डेट नहीं बता सकती मैं। अरे जब MJO ने 13 तारीख बोल के 14 नहीं 15 को वीडियो डाल दी, मैं तो फिर भी छोटी यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मतलब मेरी एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड ऐसा है ना 10 मिलियन हो रखे हैं, मतलब बस सिल्वर प्ले बटन आ रखा है, बस पीछे लग गया है, मतलब एटीट्यूड। बाय द वे, फिलहाल के लिए मैं भी कोई वेब सीरीज़ नहीं देख रही हूँ, बट मेरा मन तो कर रहा है कि कोई वेब सीरीज़ देखूँ। जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले द बॉयज़ देखी थी, एंड अब मैं सोच रही हूँ कि शायद फ्रॉम का भी नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, तो मुझे देखना है। बट वही चीज़ है ना कि यार समय ही नहीं है, मैं पढ़ाई कर लूँ कि वेब सीरीज़ देख लूँ। तो अभी फिलहाल के लिए वेब सीरीज़, आर्ट सब कुछ होल्ड पे, अभी सिर्फ पढ़ाई करने का मन है जो 3-4 दिन में बनेगा। मतलब इसमें भी मेरी हराम खोरी देखो, इसमें भी मन बनेगा। बाय द वे, मैंने कुछ खरीदा, मैंने आपको बताया नहीं। देखो, पहली बात तो मैं जो भी आर्ट का सामान खरीदती हूँ मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं देती। इवन ये जो ट्राइपॉड है, ये जो हर चीज़ आपको मेरे टेबल पे दिखती है, ये सब मैंने खुद से खरीदा है, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेती हूँ, ओके। इवन ये माइक जो मैं यूज़ करती हूँ, इसका भी पैसा मैंने अपने फादर से नहीं लिया, मैं अपने फादर से सिर्फ पढ़ाई का पैसा लेती हूँ, ठीक है।
तो बी लाइक दिस, बी लाइक मी, ओके। एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट ओपी रखो भाई, कि अगर कुछ चाहिए तो कमा के खरीद लो। कुछ खाने तो को दो ना, यही बात है। एंड ये रहा, मेरे को रख के भूल गई मैं। तो मैंने ये मोनो इरेजर खरीदा था और ये मैंने काट दिया क्योंकि डिब्बे में आ नहीं रहा था मेरे सोन पापड़ी वाले। तो थोड़ा सा ऑपरेशन कर दिया, बायो की स्टूडेंट जो हूँ। सो ये मैं खाली ये दिखा रही, मतलब मेरा दिमाग देखो 100% ब्रेन है मेरे पास भाई साहब। ये देखो, तो ये देखिए, ये मैंने खरीदा। मुझे ये पूरा 388 का पड़ा, मीशो से मंगाया था मैंने। हाँ भाई, मैं भी मीशो यूज़ करती हूँ, क्या करूँ, गरीब जो हूँ। तो ये मतलब मोनो इरेजर है और इससे मतलब मैं डिटेलिंग करूँ तो अब मेरे आर्ट स्केचिंग में बहुत अच्छे से डिटेल हो पाएगी। जैसे मैं इलेक्ट्रिक इरेजर मुझे मिल नहीं रहा था एंड मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड यू नो व्हाट, मैं इसके लिए कब से मतलब बचाने की कोशिश कर रही थी पैसे, बट वही बात है ना, चटपटा जो हृदय है मेरा, जो खाने का मेरी इच्छा रहती है, उसमें मैं हमेशा अपने पैसे बर्बाद कर देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने खरीदा है और नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं रिंग लाइट मंगा लूँ और फिर आपको मेरा थोड़ा सा व्यू एस्थेटिक दिखे मेरे चैनल का, मतलब वीडियोस का। तो इसलिए मैं सोच रही थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ अपने चैनल में। मेरी खुद की लाइफ जो है लगी पड़ी, लेकिन मैं अपने चैनल पे ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी, क्या करूँ, चिल जो है मेरे अंदर। सो यही बात है। बाय द वे, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उससे मुझे फीस मिलती है, मैं उसी से ये सब चीज़ें खरीदती हूँ। देख रहे हो विनोद कि लड़की कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब मेहनत से नहीं डरती भाई। मैं मेहनत करनी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी तुम्हारे हिस्से की, ठीक है, तुम उसको कभी रोक नहीं सकते हो। सो यही था जो था, मैंने अपना ड्रीम इरेजर खरीद लिया। जल्दी मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सब भी खरीदूंगी, बट उसके लिए थोड़े से पैसे अच्छे बनाऊंगी पहले। मुझे पता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पैसे इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते होंगे, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होगी, बट यू नो व्हाट, जो इंसान कमा के खरीदता है ना, उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने सपनों पे कभी गिव अप मत करो, भले ही उसके लिए कोई कुछ दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ। और मैं यहाँ पे संजीव वंशी बन रही हूँ। अब आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, मतलब मेरा दिमाग देखो, जिंदगी के लगे पड़े, लेकिन फिर भी ज्ञान चोदने की जो आदत है मेरी जाती ही नहीं है। क्या करूँ मैं, मतलब मैं अपना खुद का नहीं सोच रहा था मैं क्या करूँ, मेरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं खुद से ही। तो यही है जो है। एंड नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब तक आएगी, वेट भी मत करो, मतलब हो सकता है अगले संडे को है। और ये जो वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, मैं संडे को ही मतलब शूट कर रही हूँ, ये वीडियो मैं संडे को ही शूट कर रही हूँ। एंड हो सकता है 3-4 दिन में ये वीडियो मिले, अगर मेरी हराम खोरी ना जागे। बाय द वे, हो सकता है मैं इसको नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँ, क्योंकि यू नो व्हाट, कंटेंट भी चाहिए। और मैंने क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी एक वीडियो भेज दी है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे एक हफ्ते का और गैप लेना चाहिए। बट हो सकता है बीच में ही डाल दूँ आप लोगों को तरस खा के। देख रहे हैं विनोद, देख रहे हैं, मतलब ये लड़की कितनी ज़्यादा चंट है, नहीं मतलब एक बार वीडियो डाल दी तो नेक्स्ट वीडियो नहीं डालेगी, उसके लिए एक हफ्ते का गैप लेगी, जो सो दैट इसके पास कंटेंट रहे। क्या करूँ, कंटेंट की कमी है और ऊपर से औरत ज़ात हूँ तो ज़्यादा बाहर जाने को मिलता नहीं, तो यू नो कंटेंट कमी रहता है। बट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो स्केच और आर्ट पे ही आएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल एकदम रेडी रहो, ठीक है, एकदम रेडी रहो। एंड मैं यहाँ पे 50 लोगों के लिए नहीं बैठी हूँ, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी बकचोदी देख रहे हो। सो यही है जो है, मैं कमेंट पे लिखिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, यू नो व्हाट, नार्सिसिज्म जो है मेरे अंदर। सो यही है जो है। एंड अब देखो नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं अपने रिंग लाइट का वो कर दूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना दूँ इसी में, मतलब सब कुछ इसी में करना है। एक चैनल बनाया उसमें सब कुछ डाल दो, घंटा जिस चीज़ के लिए चैनल बनाया वो चीज़ जा ही नहीं रही है, बाकी दुनिया भर का सारा चीज़ तुम इसी चैनल में डाल दो। मतलब इसमें ASMR भी कर लो, इसमें रिएक्शन वीडियो भी कर लो, इसी में तुम अपना अनबॉक्सिंग भी कर लो। अरे क्या है ये मतलब समझ नहीं आता भाई मुझे, मतलब मल्टी टैलेंटेड है ये चैनल भाई, कुछ भी जा रहा है इस चैनल पे। बट आप लोग स्टे ट्यून्ड रहो, क्योंकि आप लोग जब तक रहोगे तब तक मुझे बनाने का मोटिवेशन रहता है, और अगर नहीं भी रहोगे तो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ और आप हैं, और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। वही बात है ना, मर्जी। नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं, बाय बाय।